नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और इस वक्त अपना कार्यक्रम हम एक बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज जो एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है, उसके मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस ने। अब ये देखना ये होगा कि किस बात पर या कौन से ट्वीट पर यह आरोप लगा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कुछ जानकारी मिल सकती है कि ये किस सिलसिले में या कब उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया था जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी? देखिए, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और सेक्शन 295A और सेक्शन 153 के तहत अरेस्ट किया है। उन पर आरोप ये कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। ये जो मामला है ये मोहम्मद जुबैर के कुछ ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने दो समुदायों के बीच जो नफरत है वो फैलाने की कोशिश की है और उसी के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि एग्जैक्टली वो ट्वीट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी दिल्ली पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि वो ट्वीट क्या थे, लेकिन ये कहा गया है कि कुछ हिंदू संतों का अपमान किया गया था, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और एक FIR उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी दर्ज की उनके खिलाफ, जो पहले दर्ज हो गई थी। लेकिन ये जो मामला है, नया मामला है, ये उनके किस ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था ये भी साफ नहीं है। लेकिन एलिगेशन यही है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं और उसके बेस पर जो दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट है उसने ये केस दर्ज किया था और सेक्शन 295A और सेक्शन 153 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। और मोहम्मद जुबैर को फिलहाल पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकेश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये उस समय दिए गए बयानों के आधार पर तो नहीं है जब नुपुर शर्मा का एक बयान आया था और उसके बाद तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, क्योंकि इस पे प्रतिक्रियाएं बहुत आएंगी कि ऐसी क्या बात है जिसको धार्मिक भावना भड़काने के रूप में देखा जा रहा है। थोड़ा अगर आप और डिटेल शेयर कर सकें। देखिए संकेत, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब नुपुर शर्मा का बयान आया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। और दिल्ली पुलिस ने ऐसे सभी लोगों पर जिनके ट्वीट भड़काऊ थे पुलिस के मुताबिक, उन सारे ट्वीट्स को लेकर या सोशल मीडिया पर उनके बयानों को लेकर केस दर्ज किया था, जिसमें कई लोगों के नाम हैं। मोहम्मद जुबैर का भी नाम शायद उसी FIR में था। थोड़ी देर में कुछ तस्वीर और साफ होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वही मामला है और उसी मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किए थे उन्हीं ट्वीट को दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट माना है, नफरती ट्वीट माना है और उसी के बेसिस पर केस दर्ज किया और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुछ देर में थोड़ी तस्वीर और साफ होगी, लेकिन पुलिस का जो बयान आया है वो यही है कि सेक्शन 295A और सेक्शन 153 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मुकेश, थोड़ा सा अगर आप मोहम्मद जुबैर के बारे में बताएं कि वो काम क्या करते हैं और जैसे उनके बहुत सारे ट्वीट्स पर कार्रवाई वगैरह, वो यति नरसिंहानंद पर मुझे याद है काफी खासे लंबे चौड़े उन्होंने ट्वीट किए। अपने आप को उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ एक क्रूसेडर की तरह प्रस्तुत किया था। देखिए, मोहम्मद जुबैर एक जाना माना नाम है। उनके वह अपना एक वो पूरा एक पोर्टल चलाते हैं जिसमें जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होते हैं उन वायरल वीडियो की वो जांच करते हैं। उनकी पूरी टीम है जो जांच करती है और उसके बाद निष्कर्ष निकालती है कि जो वीडियो वायरल है ये वीडियो सही है या नहीं है। मोहम्मद जुबैर की टीम ने ऐसे बहुत सारे वीडियो की सच्चाई सामने लाई है जो कि सोशल मीडिया पर फर्जी चल रहे थे और बाद में उनकी जांच में पाया गया कि ये वीडियो फर्जी हैं। तो इस तरह का उनका एक पूरी टीम है, अपना एक पोर्टल चलाते हैं और ट्वीट भी वो काफी करते हैं। ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर वो हमेशा ट्वीट करते हैं, काफी मुखर हैं। इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस ने उनके कुछ ट्वीट को लेकर जो केस दर्ज किया उसमें ये कहा है कि उनके ट्वीट भड़काऊ हैं। हालांकि एग्जैक्टली क्या ट्वीट था वो ये भी साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा का जो मामला था उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किए थे उसी ट्वीट को आधार बनाकर। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपको याद है कि एक 31-32 लोगों की FIR आपको याद है आपने ब्रेक की थी कि एक दिल्ली पुलिस ने की थी नुपुर शर्मा के बाद, जिसमें नुपुर, नवीन जिंदल सबका नाम था। क्या उस FIR में इनका नाम था?
देखिए संकेत, मैं उसी एफआईआर की बात कर रहा हूँ। उसमें 32 नाम थे और ऐसा लगता है कि इसमें मोहम्मद जुबैर का भी नाम था कि इन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे उसके बाद, इस पूरे मामले के बाद। तो हो सकता है कि उसी मामले में गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि आखिर जो ट्वीट है उनका पूरा जो मामला है ये कोई नया केस दर्ज किया गया है या पुराना मामला है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जो 32 नाम उस एफआईआर में थे उन्हीं में से एक नाम मोहम्मद जुबैर का था और उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने काफी ट्वीट किए थे नुपुर शर्मा के बयान आने के बाद और ऐसा लगता है कि शायद उसी मामले को दिल्ली पुलिस ने एक नफरती एक ट्वीट सवाल माना फिर है। मुकेश, ये भी एक सवाल फिर ये भी उठ सकता है कि भाई अगर उसी मामले में गिरफ्तार किया है तो नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा तो नहीं हुई, ये हो गए। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, ये बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है, क्योंकि ये तो मुख्य आरोपी हैं उस केस के, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों के बयान आए थे और इनके बयानों के बाद देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा फैली, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन जो ये लोग हैं इनको दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। काफी मीडिया प्रेशर के बाद और जो अलग अलग कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, उनके प्रेशर में आने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन दोनों ही नेताओं को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो। हालांकि इस मामले से जुड़े जो दूसरे लोग हैं जी उनकी आलोचना जी, कर रहे हैं। मुकेश हमारे साथ बने रहिए। मुकेश बने रहिए, एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है। जो दूसरे को फाउंडर हैं उनको भी फोन मिलाने की कोशिश करते हैं, प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज के। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ये स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है, मैं जरा पढ़ दूं। मुकेश आप बने रहिएगा, हम ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है जुबैर वॉज कॉल्ड टुडे बाय स्पेशल सेल, यानी कि मोहम्मद जुबैर को आज स्पेशल सेल ने बुलाया इन दिल्ली फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ 2020 केस। स्पेशल सेल के दिल्ली दफ्तर में एक 2020 के मामले की छानबीन के लिए उनको बुलाया गया, फॉर विच ही ऑलरेडी हैड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, जिसमें उनको हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए ऑलरेडी उनके पास आदेश है। हाउएवर एट 6:45 PM फिर भी 6:45 पर वी वर टोल्ड ही हैज बीन अरेस्टेड, हमें बताया गया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं इन सम अदर एफआईआर, किसी और एफआईआर के मामले में, फॉर विच नो नोटिस वॉज गिवन, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, विच इज मैंडेटरी अंडर लॉ, जो कि कानून के हिसाब से प्रावधान है और होना चाहिए, फॉर द सेक्शंस अंडर विच ही हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि जिस आधार पर वो गिरफ्तार हुए हैं उन धाराओं में गिरफ्तार करने से पहले एक नोटिस आना चाहिए था। नॉर एफआईआर कॉपी इज बीइंग गिवन टू अस डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी कि एफआईआर की कॉपी भी हम लोगों के साथ साझा नहीं की गई है, ये प्रतीक सिन्हा का कहना है। अलका नांबा कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी, इस जो कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसका जवाब बिल्कुल दिल्ली पुलिस को ही देना होगा, है ना, कि आप किस उसमें गिरफ्तारी की, क्या खतरा था या क्या आधार थे, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके खिलाफ जाकर ये गिरफ्तारी हुई है। और हम वापस से इस बात को दोहराते हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस है, बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में, सत्ता के दबाव में कार्रवाइयां हो रही हैं। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस इस पे जवाब देगी और पूरा का पूरा मामला निष्पक्षता के साथ बिना किसी दबाव के कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव में किसी को निशाना बनाने के लिए, किसी की आवाज खामोश करने के लिए, ये सब हम देख रहे हैं देश भर में हो रहा है। जी, ये जो मामला था अलका जी, जो अब दिख रहा है यहां पर इनके बयान से प्रतीक सिन्हा के, उससे लगता है कोई और मामला है, कोई और एफआईआर है। ये वो नुपुर शर्मा वाली जो एफआईआर हुई थी 30-32 लोगों के खिलाफ, ये वो वाला मामला नहीं है। लेकिन आपको लगता है एक सवाल अब ये भी पूछा जाएगा राजनीतिक रूप से कि और लोग जो नफरत फैला रहे थे या जिन पर आरोप था, जिनको लेकर के इतना नेशनल इंटरनेशनल बवाल हो गया, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए? देखिए, यही कह रहे, यही भेदभाव जो है, पार्शियलिटी, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, ये सुनना जाता है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। जो सत्ता में बैठे हैं, आपने सही उदाहरण दिया, आज पूरा देश पूछ रहा है, जिस नुपुर शर्मा के एक बयान पर पूरा देश में जो है एक विवाद खड़ा हो गया और पूरा अरब देश या दूसरे देशों के ने हमारे राजदूतों को बुलाकर उनकी जवाबदेही, उनसे लिखित में माफी मांगने और इसको ना दोहराने की बात, या बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट तक कह दिया। आज वो नुपुर शर्मा कहाँ है? क्यों सत्ता भाजपा उन्हें बचा
रही है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? तो यहाँ साफ है कि एक भेदभाव, निष्पक्षता नहीं है और सत्ता का इस्तेमाल, मैं कहूंगी दुरुपयोग करके सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को खामोश कराने के लिए जो है इन सभी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल भेदभाव साफ दिखता है कि कितने कैसे जो है धार्मिक जो मेले लगे, सम्मेलन हुए धर्म सबको लेकर, लेकिन क्या बयान हुए? सब आज आजाद घूम रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन है उनको, सब जानते हैं। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं ना भी बोले तो भी उन पे कार्रवाई हो रही है और जो कानून के तहत भी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात। अलका लांबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक ला रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हो गए हैं। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। प्रोफेसर अपूर्वानंद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, आपके विचार? मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी इससे बड़ी नाइंसाफी और कुछ नहीं हो सकती है। मोहम्मद जुबैर बहुत धैर्य के साथ और बहुत सावधानी के साथ जो नफरत फैलाई जा रही है हिंदुस्तान में, उसको उजागर कर रहे थे, हमारे सामने रख रहे थे। एक तरह से वह कानून के लिए रास्ता आसान कर रहे थे कि वे नफरत फैलाने वालों को पहचान सकें। जो काम कानून को करना चाहिए वह मोहम्मद जुबैर कर रहे थे, उनको इसकी सजा दी जा रही थी। यह एक संदेश है उन लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए जो सत्य को सामने रखना चाहते हैं, और खासकर मुसलमानों के लिए कि अगर वे संवैधानिक दायरे में भी रखेंगे सत्य को सामने तो उनको इसकी सजा मिलेगी। ये भारतीय जनतंत्र के लिए बहुत बुरी घड़ी है, बहुत। जी, प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। मुकेश के पास वापस चलते हैं। मुकेश, ये प्रतीक सिन्हा की तरफ से स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कोई और ही मामला है, कोई और ही एफआईआर है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बुलाया किसी और मामले के तहत था और गिरफ्तारी किसी और मामले में कर ली। देखिए, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट भी इसमें आ गया है जिसमें कहा गया है कि हाँ, क्या स्टेटमेंट है मुकेश? दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट बता रहे हैं। जी मुकेश, बताइए। देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जो मोहम्मद जुबैर हैं उनको एक मामले में बुलाया गया था, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस थे, उसके बेसिस पर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सेक्शन 153 है और 295, ये दो धाराएं हैं जिसका मतलब होता है कि दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना। तो इन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एग्जैक्टली कौन सा ये मामला है ये भी अभी दिल्ली पुलिस ने साफ नहीं किया है कि ये मामला नुपुर शर्मा के बाद वाला मामला है या दिल्ली पुलिस ने कोई नया केस दर्ज किया है। ये दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में साफ नहीं किया है, तो कुछ देर में शायद कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, उसके बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और आगे की पूछताछ होगी। जी, मुकेश सिंह सेंगर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपके स्क्रीन पर है। मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर हैं, को फाउंडर हैं, एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं, वो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें उन्होंने मामले के बारे में बताया है, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। और एक स्टेटमेंट ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये वो स्टेटमेंट है जो कि मोहम्मद जुबैर के जो दूसरे कॉलीग हैं प्रतीक सिन्हा, उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज की है। अब इस पर तमाम प्रतिक्रिया भी आ रही है, जैसे कि अलका लांबा ने अभी प्रतिक्रिया दी कि ये टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और अभी सुनना बाकी है कि जो लोग दिल्ली पुलिस का समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पक्ष में बोल रहे हैं, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। ट्वीट्स जो मोहम्मद जुबैर के रहते हैं वो अक्सर चर्चा में आते हैं और उससे खूब खलबली भी रहती है, चाहे जितने भी इकोसिस्टम्स हों उनमें तमाम बार वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी रखते हैं और कुछ फैक्ट चेकिंग जो उनकी वेबसाइट है उसके बारे में भी बयान करते हैं। जैसे कि मुकेश बता रहे थे, खासे लोकप्रिय हैं
मोहम्मद जुबैर, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हुई है एक किसी दूसरे मामले में। बुलाया किसी और मामले में गया था, लेकिन गिरफ्तारी एक दूसरे मामले में हुई है, जिसमें आरोप प्रतीक सिन्हा का ये है कि उनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली और ना ही उस एफआईआर के बारे में कुछ बताया गया। तो हम ये कार्यक्रम और आगे जारी रखेंगे, आप तक सारी जानकारी लाएंगे कि ये क्या पूरा मामला है, कौन से ट्वीट या कौन सी ऐसी बात थी जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क गईं, जो दिल्ली पुलिस का आरोप है, क्या उन्होंने पाया है। कल उनकी पेशी होगी अदालत में, ये सब जानकारी लेकर के आप तक लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। एक स्टेटमेंट जो दूसरे को फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज के, प्रतीक सिन्हा, उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि किसी और मामले में स्पेशल सेल दिल्ली ने बुलाया, दिल्ली पुलिस ने, और जांच करते करते उस वाले मामले में तो इम्यूनिटी थी, लेकिन किसी और एफआईआर के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं दी गई है, जो कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें गिरफ्तारी अगर आप करते हैं तो कम से कम आप एफआईआर तो दिखाएंगे। ये चीज़ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखी है। तो इस खबर के बारे में सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक।